हेलो व्यूअर्स, राहुल सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक पॉलिटेक्निक में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं उनमें सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उस ये इसी में ही सभी जो भी बेसिक इलेक्ट्रिकल है उससे लगभग सब में ये सिलेबस मैच करेगा, इसलिए सबके लिए वीडियो बढ़िया होगा, सब लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। और एक बहुत बड़ी बात है कि कभी भी कोई चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस जानना ज़रूरी है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सिलेबस में यहाँ पहला जो चैप्टर है वो दिया है ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। तो हमें डीसी सर्किट की में जो भी उसके बेसिक्स हैं, टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स सच एज करेंट, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन, फैक्टर अफेक्टिंग रजिस्टर एंड कैपेसिटर, और कुछ उसके प्रॉब्लम सीरीज़ पैरेलल में जो होते हैं कॉम्बिनेशन के उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। और जो भी रजिस्टर होते हैं पैरेलल सीरीज में जो कॉम्बिनेशन सवाल वगैरह होंगे तो वो क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस करेंगे। और उसी में पहले चैप्टर में दूसरा पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स करेंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मतलब यहाँ केवीएल केसीएल के बारे में डिस्कस करना है। और साथ में इसमें स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भी है, जिसमें हम स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, और कन्वर्जन्स के बारे में हम बात करेंगे। चलिए दूसरे चैप्टर में देखते हैं डीसी सर्किट थ्योरम। इस थ्योरम में जितने भी आपके थ्योरम है जैसे सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क थ्योरम इन सॉल्विंग डीसी सर्किट प्रॉब्लम, ये सारे थ्योरम्स हैं जिसके बारे में हम बारी बारी से करके एक एक वीडियो आपको देंगे जिससे आपको समझ में आए प्रॉब्लम के साथ में। चलिए देखिए तीसरे चैप्टर में क्या है, लिखा हुआ है वोल्टेज एंड करंट सोर्स। तो ये यहाँ पर हम वोल्टेज और करंट सोर्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, सिंबल क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टरिस्टिक, इन सब के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे। और ऐसे ही करंट सोर्स के बारे में सारी चीज़ें देखा जाएगा, और उसके कन्वर्जन के बारे में देखा जाएगा, इंटर कन्वर्जन वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सोर्स के बारे में देखेंगे, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स के बारे में। चलिए आते हैं चौथे चैप्टर में। तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक सर्किट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ के बारे में, फ्लक्स, रिलक्टेंस, परमेबिलिटी, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स। और क्या है, Faraday's law of electromagnetic induction, principle of self and mutual induction, self and mutual induced EMF, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हैं। तीसरा क्या पॉइंट है चौथे चैप्टर में, कॉन्सेप्ट ऑफ करेंट ग्रोथ, डीके एंड टाइम कांस्टेंट इन एन इंडक्टिव आरएल सर्किट, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। यहाँ तक आपका ये चौथा चैप्टर है। चलिए पांचवें चैप्टर में क्या देखते हैं, बैटरी। बैटरी में क्या है, बेसिक आइडिया ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स, कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ लीड एसिड, निकल कैडमियम एंड सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। तो यहाँ पर बैटरी के बारे में कौन कौन से उसकी डिटेल्स हैं और क्या हैं, चार्जिंग methods used for lead acid battery, accumulators, care and maintenance of lead acid battery, series and parallel connection of battery, general idea of solar cell, solar panel and their applications, introduction of maintenance free battery। तो ये सारी चीज़ें हैं फिफ्थ चैप्टर में। आइए छठे चैप्टर में देखते हैं। तो यहाँ पे एसी फंडामेंटल है। एसी फंडामेंटल मतलब जो भी अल्टरनेटिंग करंट है उसकी जो फंडामेंटल्स है, जैसे अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़, डिफरेंट एसी एंड डीसी में, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड
फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर, ये सारी डिटेल्स वगैरह हैं इसमें। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल क्वांटिटी बाय फेज़र, तो यहाँ फेज़र डायग्राम से आपको समझना होगा चीज़ों को। और क्या है, इक्वेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एंड इट्स डेरिवेशंस, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। छठा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे आपका छठा चैप्टर कंप्लीट होता है। सातवें चैप्टर में देखते क्या है, एसी सर्किट में कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, alternating voltage applied to resistance and inductance in series, alternating voltage applied to resistance and capacitance in series, introduction to series and parallel resonance and its condition। पाँचवा पॉइंट है इसमें पावर इन प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, पावर इन कंबाइंड RLC circuit, power factor, active and reactive power and their significance, definition and significance of power factor, definition of conductance, susceptance, admittance, impedance and their units, introduction to polyphase AC system, advantage of polyphase system over single phase system, relation between line and phase value of voltage and current for star and delta connection and their phasor diagram, power in पॉलीफेज सर्किट्स। अब यहाँ पे लास्ट चैप्टर 8वां है, जिसमें क्या है, वेरियस टाइप ऑफ प्लांट हैं, जिसमें हमें 3 प्लांट पढ़ने हैं, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसी के ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वगैरह हैं और सारी डिटेल्स वगैरह हैं, ठीक है। और उसके ब्लॉक डायग्राम है, बस इतना ही आपका सिलेबस है और कुछ नहीं है। तो इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है यहाँ पर, और आप कि ये बेसिक इलेक्ट्रिकल जहाँ से भी आप पढ़ोगे सब में क्लियर हो जाएगा टॉपिक्स। तो हम एक एक करके सभी वीडियो को सबकी वीडियो बनाते जाएंगे और इसको देखते रहिएगा आप लोग। तो गाइस सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल, शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो सके कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। बाय बाय।